सहारनपुर पुलिस की बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही लगातार जारी है, जिसमें थाना चिल्काना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गोकशी का प्रयास कर रहे गोकशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक गोकश अभियुक्त गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान भूरा पुत्र कालू निवासी मोहल्ला मजहर हसन कस्बावर थाना चिल्काना के रूप में हुई, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस, गौकशी करने के उपकरण व एक जिंदा गौवंश भी बरामद हुआ। दिनांक 6/11/2025 को थाना चिल्काना के अंतर्गत जरिए मुखबिर खास सूचना मिलती है कि कुछ व्यक्ति दुमजेड़ा रोड पर करीब 300 मीटर अंदर गन्ने के खेत में गौकशी की घटना करने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आता देख संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई और एक व्यक्ति गन्ने के खेत का फायदा उठाकर भाग निकला। मौके पर उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम भूरा पुत्र कालू राम है, जो थाना चिल्काना का ही निवासी है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक लकड़ी का गुटका और कुछ 20 लगभग काली पॉलीथीन और एक गौवंशी जिंदा पशु बरामद किया गया है। कालू राम भूरा पर पहले भी 7 अन्य मुकदमे आर्म्स एक्ट के तहत और गैंगस्टर के तहत दर्ज हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं ईआरओ के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बैठक आहूत की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी पदाधिकारियों को मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में समय सारणी से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि मतदेय स्थलों पर भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण एवं नए मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन 4 नवंबर तक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों पर प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में 7 नवंबर तक, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 10 नवंबर को, आलेख्य सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 10 नवंबर तक उपलब्ध करवाने, संसद एवं विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाना 18 नवंबर तक, मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को 21 नवंबर तक अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाएगा। नगर निगम सहारनपुर से कोची एजुकेशन टूर पर गए पार्षदों ने वापस लौटकर आज अपने अनुभवों को साझा किया। पार्षद व कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर, पार्षद समीर अंसारी, रईस अहमद पप्पू व महमूद हसन ने बताया कि हमारा एजुकेशन टूर जो रहा उससे हमें बहुत कुछ चीज सीखने को मिली। जैसे कोची में इतनी हरियाली है, इतनी नमी है, इतना पानी है, उसके बावजूद भी वहाँ एक भी मच्छर दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर प्लास्टिक बैन है, पॉलीथीन व तंबाकू बैन है और वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने खुद ही नालों से 2-2 फीट पीछे अपने घर व दुकानें बनाई हुई है, जिससे वहाँ अतिक्रमण भी नहीं है। पार्षदों ने मेयर डॉक्टर अजय कुमार व नगर आयुक्त शिप्पू गिरी का शुक्रिया अदा करते हुए कोची की तरह ही अपने शहर को बनाने की बात कही। और कोची का जो टूर है, वो जो हमारा एजुकेशन टूर रहा, उससे बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिली। जैसे कोची में इतनी हरियाली है, इतनी नमी है, इतना पानी है, उसके बावजूद भी वहां एक भी मच्छर दिखाई नहीं दिया। और जो पब्लिक की जन सहभागिता है, वहां प्लास्टिक बैन है, वहां पॉलिथीन बैन है, वहां तंबाकू बैन है, वहां गुटखा बैन है। तो सबसे बड़ी, और वहां जो महिला सशक्तिकरण हमें दिखाई दिया हमारे क्षेत्र में, इस नॉर्थ में अगर आप आ जाएं, महिलाएं इतनी एक्टिव नहीं मुझे लगती जितनी एक्टिव हमारी महिलाएं हमारी केरल साइड या दूसरी उस साइड, उस रीजन की लगी। हमने एमआरएफ सेंटर का दौरा किया, उसमें 90% महिलाएं जो कूड़े को साफ सेग्रीगेट कर रही थी, वो लोग खुद जागरूक हैं। नाले से 2 फुट अंदर है वो लोग, यहां नाले से 4 फुट बाहर है लोग। तो लोगों के अंदर, जो केरल में नो डाउट साक्षरता है, पढ़े लिखे लोग हैं, 99% लोग पढ़े हैं और उन लोगों को पता है कि सड़कों पे कैसा चलना चाहिए, सड़क पर थूकना नहीं चाहिए और पार्कों को कैसे सफाई रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सारे मॉडल्स मैंने
पूरे प्लानिंग करके लिख लिए हैं। मेयर साहब और नगर साहब को प्रेजेंटेशन भी दूंगा। तमाम हमारे कुछ सीखने को मिला, जैसे कि वहाँ कोई कुत्ता नहीं है, मच्छर नहीं है, कोई मक्खी नहीं है, और गुटके पे बहुत बैन है वहाँ से। और जिस सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है, ऐसा अगर हमारे यहाँ सहारनपुर में हो जाए तो यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं आनी, कुछ भी बदबू वगैरह इसको कुछ नहीं होने का। और वहाँ महिला बहुत काम करती है वहाँ। और अगर बच्चा 10 साल का भी है, 5 साल का भी है, वहाँ पढ़ाई पे बड़ा ध्यान है। ये सब इंग्लिश बोलते हैं। लोगों में खुद जागरूकता है। कोई अपने घर के सामने कूड़ा नहीं डालता, न डालने देता, कोई पॉलिथीन बाहर नहीं फेंकता, कुछ इस तरह का कोई, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल शफाफ सड़क। और बहुत सारा काम ये देखा कि बहुत जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं, बहुत सवेरे लोग उठते हैं, बहुत जल्दी सोते हैं। और हमारे यहाँ अतिक्रमण जैसे हो रहा है, वहाँ बिल्कुल अतिक्रमण नहीं, बहुत बढ़िया एकदम साफ सुथरा माहौल है। ऐसा लगता है कि अगर पार्क में भी घूम रहे हैं तो बहुत अच्छी हरियाली हवाएं आ रही, उससे ऑक्सीजन इंसान को मिल रही। बहुत सारी बीमारियां हमारी जो हमारे यहाँ शहर में जो हो रही है वो गंदगी से हो रही है, और गंदगी हम समझ नहीं रहे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने शहर को गंदगी से मुक्त करें, साफ सफाई रखें। और हमें जो एजुकेशन टूर पे भेजा गया था साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सब पार्षदों के लिए और हमारे निगम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने मेयर साहब का और अपने नगर आयुक्त साहब शिपू गिरी जी का और हमारी निगम का। और उसने इतना बड़ा ये काम किया है, मेरे लिए बहुत जबरदस्त अनुभव था ये कि जब मैं वहां गया मैंने वहां पे पुलिस नहीं देखी, क्योंकि क्राइम नहीं है वहां साहब। ये बड़ी बात थी हमारे लिए ये बड़ी बात थी। मेरा शहर 40 साल पहले ऐसा होता था जब चीड़ रहती थी यहाँ। 40 साल पहले मेरा शहर ऐसा होता था साहब, जब ये सीधे लोग चलते थे, परे परे को चलते थे, एक मोटरसाइकिल होती थी, किसी के पास ये होता था। वहां साहब अब पोजीशन है ये, वहां पे किसी नाले को मैंने खुला ऊपर नहीं देखा है, वहां पे देखा है मैंने बंद है बिल्कुल नाला और उसके ऊपर जाल लगा है, पानी साफ। और साहब लोग इतने जागरूक थे वहां से कि महिला काम कर रही है, 100% दे रही है अपना, पुरुष 100% दे रहे हैं अपना। अगर हम कम से कम 70% या 60% भी दे, हमारी गवर्नमेंट को यह करना चाहिए, उन लोगों को सबक सीखना चाहिए, हमारे सेंटर को सबक सीखना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का लागू हो। एक गुटखा वहां से मेरा अपना जो एक मैसेज देना चाहता हूं हमारी जनता को, खासतौर से हमारे सहारनपुर की जनता को मैं साहब ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो भाई अल्लाह के वास्ते जल्दी सोया करो। सुबह उठोगे तो एक नई सुबह आपका इंतजार करती हुई होगी। सुबह जल्दी रात। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रही अंडर 11 वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता का गुरुवार को पुरस्कार वितरण के साथ ही समापन किया गया, जिसमें गर्ल्स सिंगल्स वर्ग के फाइनल में सावी कुमार लखनऊ ने कड़े संघर्ष में मेघा सिंह अलीगढ़ को हराकर खिताब अपने नाम किया। बॉयज सिंगल में श्रेष्ठ कुमार आगरा ने अपने ही शहर के खिलाड़ी ओनिस खंडेलवाल को मात देकर विजेता बने। गर्ल्स डबल्स में आभया दीक्षित आगरा और अनवी प्रधान मेरठ की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए किमाया सिंह और सावी कुमार लखनऊ को पराजित किया। तो वहीं बॉयज डबल्स के रोमांचक फाइनल में अर्नव सोलंकी गोरखपुर और वेदांत विहान मेरठ की जोड़ी ने तेजस श्रीवास्तव और यथार्थ राव गौतम अयोध्या को हराकर खिताब जीता। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसएसपी आशीष तिवारी ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर संदीप गुप्ता द्वारा किया गया।